Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुमार कुशवाहा. Guys, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट पोइट्री थर्ड चैप्टर ऑन हिज ब्लाइंडनेस जिसके पोएट जॉन मिल्टन हैं का अध्ययन करेंगे. गाइस, आज की इस वीडियो में हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया जानेंगे. सेंट्रल आइडिया जो कि बोर्ड एग्जाम पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है. बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है. तो गाइस, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट पोइट्री पोएम नंबर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कि जॉन मिल्टन जी के द्वारा कंपोज किया गया है. गाइस, आज की वीडियो में हम ऑन इस ब्लाइंडनेस का सेंट्रल आइडिया जानेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का आता है. गाइस, एटलीस्ट ये हर वर्ष पूछे जाने वाले चैप्टर्स में से एक चैप्टर है ऑन इस ब्लाइंडनेस. इसका सेंट्रल आइडिया और इसके एक्सप्लेनेशंस गाइस 8 मार्क्स का आता है और सेंट्रल आइडिया 6 मार्क्स का आता है. तो ओवरऑल एटलीस्ट 14 मार्क्स का पोइट्री से पूछता है. तो ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो read every poem in detail. So let's begin the summary, the central idea of the poem on his blindness. Guys, जॉन मिल्टन अपने जीवन के अधूरे समय में ही अपने आप की रोशनी खो देते हैं. वे दुखी रहते हैं. वे सोचते हैं कि ईश्वर ने उन्हें टैलेंट दिया है उसका धरती पर यूज़ करने के लिए, ईश्वर की प्रशंसा करने के लिए, लेकिन अपने मिडिल एज में ही उन्होंने अपने आँख की रोशनी खो दी है जिस कारण से वो ईश्वर की सच्ची सेवा नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें दुख होता है. वे सोचते हैं कि आफ्टर हिज डेथ व्हेन ही विल रीच टू द यामा वो उनको फटकार लगाएंगे. लेकिन उनका पेशेंस उसको जवाब देता है. कहता है कि गॉड की स्थिति किंग के समान है. थाउजेंड्स एंजल्स आर देयर टू सपोर्ट हिम, टू हेल्प हिम. लेकिन वे भी उनकी हेल्प करने के लिए केवल खड़े और वेट करते रह जाते हैं. जब ईश्वर उनसे कोई काम को नहीं कहते हैं तो मुझ जैसे ऑर्डिनरी मैन से ईश्वर क्या उम्मीद करेंगे. तो गाइस, यह एक सोनेट है, सोनेट दैट कंटेन्स अ 14 लाइन्स पोएम. एक प्रकार का लघु गीत है, छोटा गीत है. इस लघु गीत में या इस सोनेट में ईश्वर के प्रति अत्यधिक विश्वास का उच्च विचार दर्शाया गया है. गाइस, इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि ईश्वर को मनुष्य के कार्य की आवश्यकता नहीं है, उसको अपने दिए हुए उपहार की आवश्यकता नहीं है. वह उन लोगों को भी जो कार्य करने की इच्छुक हैं अपना सच्चा सेवक मानते हैं. ईश्वर की सेवा करने की इच्छा व अभिलाषा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है. यह इतना ही अच्छा है जितना कि सच्ची सेवा करना. गाइस, उन लोगों को जो ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं परंतु किसी कठिनाईवश नहीं कर पाते हैं, चिंता नहीं करना चाहिए. कहते हैं ईश्वर उनको उसी प्रकार स्वीकार करता है जैसे उन लोगों को जो वास्तविक सेवा करते हैं. आइए गाइस, इसको इंग्लिश में रीड करते हैं एंड गाइस इसको फेयर कॉपी में नोट करते चलिएगा. शॉर्ट एंड इन सिंपल लैंग्वेज आई हैव रिटन इट. लेट्स एक्सप्लेन इट. In the sonnet, John Milton expressed his grief at the loss of his eyesight. In the sonnet, इस सोनेट में जॉन मिल्टन वर्णन करते हैं his grief, अपने दुख को, at the loss of his eyesight, अपने आँखों की रोशनी खो जाने पर. अपने आँखों की रोशनी खो जाने पर जॉन मिल्टन इस सोनेट में अपने दुख को व्यक्त करते हैं. He thinks that now he will not be able to use his poetic talent in the service of God. He says that he thinks that now वो सोचते हैं कि he will not be able, अब वह सक्षम नहीं होंगे to serve of God, not be able to use his poetic talent, अपने poetic talent, अपनी कवित्व प्रतिभा का यूज़ करने में अब वो सक्षम नहीं होंगे इन द सर्विस ऑफ गॉड, ईश्वर की सेवा करने में. कहते हैं ही थिंक्स दैट नाउ ही विल नॉट बी एबल
to use his poetic talent in the service of God. कहते हैं because he has lost his sight in the middle of his age, now the talent which he has in himself and that was only and only for the help of God, the service of God, the prayer of God, अब वो उसका सही यूज़ नहीं कर पाएंगे, अपने टैलेंट को सही से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब क्या होगा? ही सफ़र्स ए ग्रेट मेंटल इगोनी, उन्हें अत्यधिक मानसिक कष्ट होता है ड्यू टू इट, इसी कारण से अब उनको कष्ट होता है, व्यथा होती। इगोनी मीन्स क्या होता है? व्यथा, कष्ट या संताप या दुख होता है ड्यू टू इट, इसी कारण से, क्योंकि अब वह ईश्वर की सच्ची सेवा नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से हम उनको दुख होता है। बट ही सून रियलाइज दैट, लेकिन जल्दी ही उनको रियलाइज़ होता है, उनको ख्याल आता है दैट कि दोज हु सरेंडर हैं टू द विल ऑफ गॉड, ईश्वर की इच्छाओं में, अर्थात ईश्वर के पास ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के बिल्कुल सरेंडर हैं, ईश्वर के समर्थक हैं, ईश्वर के गुलाम हो गए हैं, जो हमेशा ईश्वर की सेवा करने के लिए, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए खड़े रहते हैं। और आल्सो द बेस्ट सर्वेंट, वे भी सबसे अच्छे सेवक हैं ऑफ गॉड, ईश्वर के। जिस प्रकार से हम अपने आप को ईश्वर का अच्छा सेवक समझते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के बहुत से अंगरक्षक हैं, बहुत से सर्वेंट हैं, बहुत से दास हैं, बहुत से सेवक ऐसे हैं जो हमेशा ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उनके पास खड़े रहते हैं, जो उनके सबसे अच्छे सेवकों में से एक हैं। द मिसफॉर्च्यून्स, कहते हैं दुर्भाग्य दिखे, द मिसफॉर्च्यून्स एंड सफरिंग्स आर गिवन टू अस बाय गॉड, कहते हैं कि मिसफॉर्च्यून अर्थात दुर्भाग्य एंड सफरिंग्स और कष्ट और गिवन अस टू अस, हमें दिया गया है बाय गॉड, ईश्वर की तरफ से, टू टेस्ट अवर पेशेंस, हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए। जो कष्ट या जो इन मिसफॉर्च्यून्स, कष्ट, दुर्भाग्य ईश्वर ने हमें दिया है, वह हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए है। वी शुड, हमें चाहिए, दस तब पर भी हैव फेथ इन गॉड, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना। कष्ट में भी हमें ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। शायद हमें कष्ट दे करके ईश्वर हमारे धैर्य की, हमारे पेशेंस की परीक्षा ले रहे हैं, और अगर हम पेशेंस में फेल होते हैं कि ईश्वर की कृपा हम पर नहीं होगी। हमें हर दुख में, हर प्रकार के कष्ट में, हर प्रकार के दुख में और सुख में भी ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ईश्वर सदैव हमारी हेल्प करता है, लेकिन सच्ची भक्ति तो तब होती है जब कष्ट में भी हम ईश्वर को ना भूलें। इस प्रकार से पोएट जॉन मिल्टन अपने आप को धैर्य देते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर सबकी हेल्प करता है, अगर हमारे अंदर अच्छी सोच है ईश्वर के प्रति या लोगों के प्रति हेल्प करने की भावना है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कुछ मजबूरियां हैं, तो ईश्वर सब समझता है और वह हमारी मदद करता है, हमारी हर कष्ट में हमारा सहयोग करता है। तो गाइज़, हमने जाना इसमें जॉन मिल्टन जी कैसे अपने एज ऑफ मिडिल एज में ब्लाइंड हो जाते हैं और उनको कष्ट होता है कि वो ईश्वर की सच्ची सेवा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर उनका कंसाइंस उनको इस कार्य को करने से प्रिवेंट करता है और उनको समझाता है कि ईश्वर तो किंग के समान है, हजारों एंजल्स उनकी सेवा करने के लिए होते हैं, लेकिन जो एक ही आदेश को पूरा करने के लिए धरती, आसमान और पाताल को एक कर सकते हैं, लेकिन वो भी खड़े और केवल उनके आदेश को पूरा करने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जब ईश्वर उनसे कार्य को नहीं कहते हैं तो मुझ जैसे ऑर्डिनरी मैन से क्या उम्मीद करेंगे। इस बात को लेकर के, यही सोच करके फिर उनको अपने अंदर सांत्वना आती है और वो खुश हो जाते हैं कि ईश्वर की कृपा मुझ पर भी बनी रहेगी। तो गाइज़, आपने पढ़ा इसको लर्न करना है। इट कंटेन्स 6 मार्क्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम। ओके गाइज़, रीड करिएगा। ओके, सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। ओके गाइज़, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।